चिंटू आंटी जी, इतनी जल्दी भूल गई? हाँ, नहीं भूल ही नहीं। मुद्दतों से आंटी जी आपको ढूंढ रहा हूँ, आपसे माफी मांगने के लिए। आप आंटी जी माफ कर दिया ना? आंटी सुभान झूठ न बुलवाए, आपका पीछा करते करते यहाँ आया हूँ। घर नहीं बुलाएंगे आंटी जी? मुझे कहीं जाना है, देर हो रही है। आंटी जी, ऑटो ऑटो। अरे आंटी जी गाड़ी है, मैंने बहुत बड़ी गाड़ी ले ली है। आंटी जी बात तो सुनिए। अच्छा जल्दी मिलता हूँ आंटी जी। प्रणाम क्या नहीं भूल रहे? प्रणाम। जल्दी में थी, घबराई गई एकदम। Yes, I have it in my hand right now. वो क्या था कि रौनक ने इसे रोशन विला भिजवा दिया था और मुझे अभी मिला। ये तो बहुत अच्छी खबर है। तो मेरे पास कब भेज रहे हो? मैं एक काम करता हूँ, कल मैं खुद आ जाता हूँ आपके पास। वैसे भी आपसे मिलकर आगे की फॉर्मेलिटीज के बारे में पूछना था। अरे अब तो बस फॉर्मेलिटीज ही हैं। पेपर्स फाइल होने के बाद 6 महीने बाद एक बार कोर्ट जाना होगा जज से डिक्री लेने के लिए। सो बेसिकली अब तुम आजाद हो। यू आर ए सिंगल मैन डॉक्टर शेखर कपूर। नई जिंदगी की शुरुआत करो। आज पहली बार लग रहा है जैसे सब कुछ मुमकिन है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। नई जिंदगी। अपनी इस नई जिंदगी में मुझे सिर्फ तुम चाहिए रोहिणी, क्योंकि तुम्हारे बगैर जिंदगी की कोई मायने ही नहीं। जब तक आप अपनी बेटी को इस अतीत के साये से छुटकारा नहीं दिलवाएंगी, उसके लिए सुख की कल्पना करना भी मुश्किल है। चिंटू आंटी जी, इतनी जल्दी भूल गई? मुद्दतों से आंटी जी आपको ढूंढ रहा हूँ, आपसे माफी मांगने के लिए। आंटी जी सुभान झूठ न बुलवाए, आपका पीछा करते करते यहाँ आया। जी माफ कर दिया ना? घर नहीं बुलाएंगे आंटी जी? भैया गाड़ी रोकिए। मैडम इसी तरह गाड़ी रोकाएंगे तो रोहित का एक्सीडेंट हो जाएगा। माफ कीजिएगा भैया, अचानक से जरूरी काम याद आ गया। अब वही लीजिए जहाँ से हम आए हैं। प्लीज। क्या बात है, रागिनी शर्मा कल की सुपर मॉडल। मीठी मीठी, वो नहीं आई माते। मीठी नहीं आई अब तक? हाँ, उसका फोन आया था कि वो कुछ ही देर में आ जाएगी। अच्छा उसने कुछ कहा? कितनी देर लगेगी? मतलब वो कैसे, किसके साथ आएगी? मम्मा अभी तक घबरा क्यों रहे हो? कहीं रास्ते में उसे कुछ? अरे ये मुंबई है, वो पहले भी तो लेट आ चुकी है। पहले वो नहीं था। वो कौन? मैंने तुझे कहा था ना उस दिन, मैंने उसे देखा, वही था वो शक नहीं था, वो वही था। गौरव यहाँ घर के बाहर मिला मुझे, गौरव ही था। आप इधर बैठो, घबरा मत। वो कुछ नहीं कर सकता, वो कुछ भी नहीं कर सकता हमारे साथ मम्मा। कहीं उसने मीठी को फिर से? तुम्हें नहीं लगता कि अब हमारे रात और दिन एक साथ बीतने लग गए? मेरा मतलब है देखो, मैं तो घर का रास्ता भूल चुका हूं। अब तुम इसी तरह काम करती रहोगी ऑफिस में तो घर की शक्ल भूल जाओगी। हाँ मामा। मीठी तू
आई नहीं अब तक घर पे। क्या हुआ, आज भी देर हो रही है क्या? रौनक आ गई क्या? मामा मैं आपको थोड़ी देर में फोन करती हूँ। थोड़ी देर नहीं बोलो, थोड़ा वक्त लग जाएगा। अरे कौन? हाँ मामा। अरे बेटा फोन क्यों काट दिया? कौन है? कौन मतलब कहाँ है तू? सब ठीक है ना? हाँ मामा मैं ऑफिस में हूँ, एक मीटिंग के लिए जाने लगी थी इसलिए आपको बोला था बाद में करती हूँ। अच्छा बेटा फोन कर देना एक काम खत्म होते ही, हैं? हाँ। हाय रौनक। हाय। ये डिजाइन्स स्वॉचेस अभी स्टूडियो से आ रहे हैं। आ रहे हैं? What do you mean अभी आ रहे हैं? I thought everything was ready. हम तो 2 दिन से तैयार है रौनक। आप ऑफिस नहीं आ रही थी और स्वॉचेस की ज़रूरत स्टूडियो में थी इसलिए भेजने पड़े। लाइफ में सब कुछ प्लान के हिसाब से वैसा तो होता नहीं है ना। इसका मतलब ये नहीं कि हम एक्सक्यूजेस बनाते रहें। I don't believe in that, Rohini. I believe in action. ये फर्स्ट डिज़ाइन है, इसकी हेमलाइन मैंने चेंज कर दी है आपके हिसाब से। Good. मगर नेकलाइन मैंने चेंज नहीं की है क्योंकि मुझे पर्सनली ये ज़्यादा अच्छा लगा। मुझे यकीन है रौनक आपको भी ऐसा ही लगता होगा कि हम साथ काम कर रहे हैं तो दोनों की राय ज़रूरी है ना? खैर सवाल इस वक्त मेरे काम का है जो कि मुझे होने के कोई आसार नहीं लग रहे। वो डिजाइन्स कब फाइनल होंगे रौनक? बस थोड़ी देर में हो जाएंगे। फैब्रिक का क्या हुआ? जब तक फैब्रिक नहीं आएगा तब तक कुछ हो नहीं सकता। और तुमने कहा था ना जलंधर फैक्ट्री के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। देर तुम्हारी वजह से हो रही है। बहुत खूब। जुबान झूठ ना बुलवाए, अपनी गलती दूसरे पे थोपना तुम्हें खूब आता है। फैब्रिक मिल जाएगा। This man irritates me. मगर रौनक एक बात तो गौरव ने सही कही है, इस बार अनफॉर्चुनेटली देर आपकी वजह से हुई है। अगर आप 2 दिन पहले आ जाती तो अभी तक जलंधर से फैब्रिक आ गया होता। You were right, रोहिणी। 2 दिन नहीं थी मैं, पता नहीं कहाँ भटक गई थी। खुद को भी आज ही मिली। कभी कभी काम और जिंदगी को एक दूसरे से दूर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा लगता है कि आपका दिल दिमाग को चला रहा है। सब कुछ इतना भर गया कि और कुछ सोचने की जगह ही नहीं रही। मैसेज आया, पढ़ लो। रोहिणी शर्मा, ये धमकी है तुम्हारे लिए। इस बार तुम बच नहीं सकती। अगले 1 घंटे में या तो तुम मुझसे मिलोगी या फिर मैं तुमसे खुद मिलने आ जाऊंगा। जवाब दो, हाँ या ना? कभी कभी इंसान अपनी चोटें छुपाने के लिए खुद को काम में बिजी रख देता है, मगर मैंने अपने दिल को पूरी छूट दे दी है। अब जो होगा देखा जाएगा। रियली कभी कभी तो जिंदगी दूसरा मौका देती है और इस बार मैं मौका खोना नहीं चाहती, बिल्कुल भी नहीं। ओह माय गॉड, इस कमरे में कोई और भी है जिसने अपने दिल को पूरी छूट दे रखी है। कब से तुमसे अपनी बातें कही जा रही हूँ। पहली बार अपना स्वीट साइड तुम्हें दिखा रही हूँ रोहिणी। अपनी कमजोरियां बयां कर रही हूँ और तुम्हें कि इंटरेस्टेड ही नहीं हो। नहीं वो मैसेज ज्यादा जरूरी है ना। तुम्हारी सुपरवाइजिंग डिजाइनर तुमसे क्या कहना चाहती है तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। रोहिणी शर्मा, you're in love.
बॉयफ्रेंड का मैसेज था ना? कम ऑन, शर्मा क्यों रही हो? प्यार में लोग छत से चला के बोलते हैं कि वो प्यार करते हैं। क्या कह रहा है वो? कुछ नहीं। क्या लिखा है उसने, बताओ। नहीं रौनक, एक्चुअली इट्स वेरी पर्सनल। ऑफ कोर्स आई नो इट्स वेरी पर्सनल। अपनी सारी बातें मैं तुमसे किए जा रही है, तुम एक मैसेज नहीं दिखा सकती मुझे? रौनक 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 प्लीज मेरा फोन दे दो प्लीज। ये ठीक नहीं है प्लीज। क्या ठीक नहीं है? तुम्हारा प्यार में पड़ना ठीक नहीं है? ओह माय गॉड, सर तो ऐसे झुका के खड़ी हो कि मेरा कुछ चुरा लिया तुमने। लो भाई, नहीं पढ़ती तुम्हारे बॉयफ्रेंड का मैसेज। गॉड, डेट पे बुला रहा है ना? लिसन, स्वॉचेस को गोली मारो, तुम जाओ। नहीं रौनक। ओ कम ऑन, स्टॉप इट रोहिणी। रौनक कभी कभी तुम पे मेहरबान होती है, फायदा उठाओ इस मौके का। गो। थैंक्स। ओके, बाय बाय। देखा, प्यार सब कुछ बदल देता है। यू नो, आई यूज्ड टू थिंक ये लड़की बहुत बोरिंग होगी, इसकी लाइफ में तो कोई रंग ही नहीं है। पर आज शी वाज ब्लशिंग, इतनी खूबसूरत लग रही है। ओए हेलो, खबरदार जो किसी और को देखा सिवाय मेरे, समझ आया ना? माना कि मैं थोड़ी झल्ली हूँ, पागल हूँ, बुद्धू हूँ, कभी भी कुछ भी कर देती हूँ, लेकिन हूँ तो तुम्हारी बीवी ना। आज भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना पहले करती थी शेखर। एक बार वापस आ जाओ, बस एक बार आ जाओ शेखर। आओगे ना? हाय, वो जवाब एसएमएस कर दिया मैंने। भाई जवाब तो मिल गया, लेकिन आपने मुझे ये नहीं बताया कि जगह कौन सी है, मिलना कहाँ चाहती हैं आप? आपको क्या लगता है मैं रोज रेस्टोरेंट्स में घूमती रहती हूँ? ऐसा मैंने कब कहा? एक्चुअली इट्स नॉट अ बैड आइडिया। जरा सोचो, एक रेस्टोरेंट है, कैंडल लाइट डिनर, और बस मैं आता हूँ। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। अच्छा बताओ, तुम कहाँ मिलना चाहती हो? बीच में मिले? बीच? आजकल तो बहुत ठंड है ना, मगर बीच पे कमाल है। अगर मेरठ वाले भी सर्दी का बहाना करने लगे तो बाकी लोगों का क्या होगा? नहीं वो। अच्छा तुम बताओ, अपने नए साल की शुरुआत, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कहाँ करना चाहते हो? शुरुआत किसके साथ करनी है ये तो मैंने तय कर लिया है। कहाँ करनी है ये आप तय कीजिए। ओके, सनसेट पॉइंट, 8 o'clock शार्प, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ओके? हाँ, बाय। ओके बाय। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना मुझे परेशान करना बंद कर और ये बता कि कौन सा बेटर लग रहा है? नहीं, यही ठीक लग रहा है ना? हाँ, पर एक प्रॉब्लम है, घर बेचारा, उसे कौन से हॉस्पिटल में जमा करवाएं? क्यों? मेरा मतलब मैंने कब कहा कि मैं शेखर से मिलने जा रही हूँ? चुगली कर गया तेरी आँख का काजल, राज खोल गया तेरा लहराता आंचल, न्यू ईयर में मिल रहा है तुझे तेरा साजन। वाह 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 वाह।
क्यों मुंह बंद कर, कोई सुन लेगा। मेरा मुंह बंद अब नहीं रहेगा, जो होना है होके रहेगा। सालों से जो मिलता है तेरा साजन, मेरी बहना, बोल तुझे वो कहाँ डेट करेगा? वो गलती कर दी तुझसे पूछ के। मेरी बहना, मेरी जान खाना बंद कर और यहाँ से जा, मुझे माफ कर दे। माफ किया। हाँ हाँ। जी हाँ सफेद फूल, जी हमारे क्लिनिक पर ही भिजवा दीजिए। एक्चुअली एक मिनट इफ यू डोंट माइंड, आप सफेद फूल की जगह मुझे रेड रोजेस भिजवा सकते हैं? ओके थैंक यू। रुचि, अरे बाजी वो ऊपर है, अम्मू के पास। ऊपर है? क्या बनाए? हे भगवान, हम औरतों के लिए रोज का खाना बनाना इतना बड़ा काम नहीं, पर ये सोचना कि खाने में बनाना क्या है। सही बात। मीठी गिन्नी बता दो क्या बनाना है खाने में? अरे माते, आज जश्न का मौका है, हैदराबादी बिरयानी और भुट्टे के कबाब। चटोरी कहीं, बिल्कुल नहीं बनाऊंगी मैं। क्यों? बाहर तो रेस्टोरेंट खोलने की बातें कर रहे हो और घर में इतना सा बनाने के लिए डर रहे हो? डर नहीं रही हूँ मैं तो डर इस बात से रही हूँ तू मोटी हो जाएगी, जिस तरह से तू पकवान खाए जा रही है ना। मीठी से ही पूछ लेती हूँ मैं। हाँ, मीठी से ही पूछो, मैं तो पड़ोस की हूँ ना। ड्रामेबाज कहीं की। खिचड़ी बना देते हैं ना। हाँ? मीठी आज रात खाने में खिचड़ी और अचार पापड़ खाएगी? मम्मा कुछ भी बना दो, मैं तो बाहर जा रही हूँ। अरे अभी तो आई है ये, ऑफिस से फिर से बुला लिया लगता है। तेरे ऑफिस में काम करने के लिए दूसरा कोई नहीं है क्या मीठी? कहाँ है? कैसी लग रही है? कितनी सुंदर लग रही है साड़ी में। अब किसी की बुरी नजर नहीं लगेगी तुझे। बहुत अच्छी लग रही है। पर तूने तो बताया नहीं मुझे कहीं जाना है तुझे। हाँ, पूछो। अरे ऑफिस की पार्टी होगी है ना? चिंटू आंटी जी, इतनी जल्दी भूल गई? घर नहीं बुलाएंगे आंटी जी? पर सुन, ऑफिस की पार्टी में कोई बाहर के लोग तो नहीं होंगे ना? सिर्फ ऑफिस के लोग हैं ना? ऑफिस की पार्टी है तो किसी को बुला लेती ना घर में तुम्हारे साथ जाने की। अरे पार्टी इतनी भी ऑफिशियल नहीं है मम्मा। फिर कौन है वहाँ? कौन लोग हैं? तू जानती है किसी को वहाँ पर? मम्मा शेखर होंगे साथ। ओ, वो भी है वहाँ? शेखर भी नहीं, शेखर ही है ऐसा। इधर देख, तुझे कैसा लगता है शेखर? अच्छे डॉक्टर है। इतने अच्छे डॉक्टर हैं कि उसके पास दी की हर मर्ज का इलाज है। तो कहे तो मैं बात चलाऊं? मम्मा आप ही तो कहती है राधा की बेटियों का रिश्ता लड़के वाले लेके आएंगे, तो आने दो ना, मैं जाऊं। तो राधा की बेटियां है ही इस तरह। जाओ। बाय। गोपाल जी, मेरी बेटी का दिल ना तो